अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। केसीआर संक्रांति त्यौहार के बाद सरगर्म होंगे, बहबूदी प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जे। बीआरएस पार्टी में तोसी, तीसरी बार इख्तिदार के हुसूल की हिकमत अमली में मसरूफ। शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मरकज बजट में इजाफा करे, तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने केटीआर का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की मुलाकात, आंध्रा हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने का ऐलान। तेलंगाना के सियासी हलकों में भी हलचल। और नलगुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक। हैदराबाद से खम्मम वापसी के दौरान पेश आया सानेहा। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बीआरएस के ऐलान के बाद सरगर्मियों में कमी आई है। गुज़िश्ता एक हफ्ता 10 दिन से सरगर्मियां मुकम्मल ठप हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि वज़ीर आला संक्रांति त्यौहार के बाद सरगर्म हो जाएंगे। इंतखाबी साल होने की वजह से तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी और बीआरएस पार्टी को मुल्क भर में तौसीह देने की हिकमत अमली वो तैयार कर रहे हैं। आइंदा 10 महीने में इंतखाबात होने वाले हैं या इससे पहले भी इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। ऐसे में हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम में ले जाने और बीआरएस पार्टी को तौसीह देना है। संक्रांति त्यौहार के बाद सरकारी प्रोग्रामों पर मुकम्मल तवज्जो देंगे। 18 जनवरी को कंटी विलुगु प्रोग्राम का पहले ही ऐलान किया गया है। इसके अलावा डबल बेडरूम स्कीम पर तवज्जो वो दे रहे हैं। वज़ीर आला डबल बेडरूम मकानात के कितने मकानात तामीर हुए और कौन से मरहले में कितने मकानात हैं, इसकी रिपोर्ट तलब की है। बहुत जल्द मुस्तहक अफराद को डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने का मंसूबा वो तैयार कर रहे हैं। जहां पर डबल बेडरूम के लिए अराजी मौजूद नहीं है, वहीं पर जाती जमीन रखने वालों को हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपए की मदद फराहम करने के लिए इसका भी जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा 118 असेंबली हल्कों में दलित बंधु स्कीम के तहत एक असेंबली हल्के में 500 अफराद को देने का भी मंसूबा तैयार है। संक्रांति के बाद बीआरएस पार्टी को तौसीह देने का प्रोग्राम है। आंध्र प्रदेश में बीआरएस यूनिट का इफ्तिताह हो चुका है। मजीद 6-7 रियासतों में आमिला कमेटी तश्कील देने के लिए भी सरगर्मियां जारी हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र में पहले ही कमेटी तश्कील देने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इन दोनों रियासतों के सरहदी तेलंगाना के अजला के विज़रा को पहले ही मुतहर्रिक कर दिया गया है। बहरहाल संक्रांति त्यौहार के बाद वज़ीर आला पूरी तरह सरगर्म हो जाएंगे। रियासत में तीसरी बार हुकूमत कायम करने और बीआरएस को तौसीह देने पर अमल वो करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जनवरी के महीने में 3 नए अजला के कलेक्ट्रेट दफातर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। CMO से जारी प्रेस नोट के मुताबिक 12 जनवरी को जिले महबूब नगर के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वज़ीर आला इफ्तिताह करेंगे। इसी दिन दोपहर में कुत्तागुड़म जिले कलेक्ट्रेट दफ्तर का वज़ीर आला इफ्तिताह अंजाम देंगे। संक्रांति त्यौहार के बाद
18 जनवरी को खम्मम जिले के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वो इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना रियासत की नई सेक्रेटेरिएट इमारत का संक्रांति के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव इफ्तिताह करेंगे। इत्तलात के बाद 18 जनवरी को वजीर आला और रियासती चीफ सेक्रेटरी चैम्बर्स का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट की तामीर होना अभी मुश्किल है, इसलिए वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर्स इफ्तिताह के लिए तैयार करने की हिदायत दी गई है। वजीर इमारत व शौरा प्रशांत रेड्डी इस पर मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। हर 2 दिन में वो सेक्रेटेरिएट के कामों का जायजा ले रहे हैं ताकि वक्त के अंदर काम मुकम्मल हो सके। वर्क एजेंसी को सख्त हिदायत दी गई है कि मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करें ताकि इफ्तिताह अंजाम दे सके। उम्मीद की जा रही है कि मुकम्मल इमारत उगादी त्यौहार तक मुकम्मल हो जाएगी। हफ्ते की रात को भी वजीर इमारत व शौरा ने कामों का तफसीली जायजा लिया और हिदायत जारी की कि वजीर आला ने जो वक्त मुकर्रर किया है इसके अंदर काम मुकम्मल हों। वाज़ेह है कि पहले ही 23 जनवरी की तारीख रखी गई थी, ताहम इसमें तब्दीली का इम्कान है। संक्रांति के बाद की तारीख में चीफ मिनिस्टर KCR, रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के चैम्बर्स का इफ्तिताह होगा। बहुत जल्द तारीख को कतियत दी जाएगी। तेलंगाना में बहुत जल्द IAS ऑफिसर्स के तबादले का इम्कान है। DGP महेंद्र रेड्डी के सुबुकदोशी के बाद अंजनी कुमार को इंचार्ज DGP का ओहदा दिया गया। इसके बाद IAS ओहदेदारों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। हुकूमत ने बहुत जल्द IAS ओहदेदारों के तबादले के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ज़राए के मुताबिक फाइल वज़ीर आला के पास है। तबादलों को कतियत दी जा चुकी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जैसे ही मंजूरी हासिल होगी GAD की तरफ से अहकामात जारी होंगे। पता चला है कि वज़ीर आला के फैसले पर मुनहसिर है कि ऐलान कब होगा। किसी भी वक्त IAS ओहदेदारों के तबादले होना तय है। वज़ीर बलदी नज़्म नसक के तारक रामा राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहरों की तरक्की के लिए आने वाले मरकजी बजट में इजाफा फंड्स मुख्तस करें। वज़ीर मौसूफ ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों की तरक्की के लिए फंड्स अलॉट करने के लिए कई बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जो तजावीज़ हर बार रवाना करती है उसे कबूल ना करते हुए मरकजी हुकूमत मायूस कर रही है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत संजीदगी से तरक्की की तरफ गामजन है। इसमें मरकजी हुकूमत को ताउन करना चाहिए। आने वाले मरकजी हुकूमत के बजट में दरकार रकम को मुख्तस करें। इन्होंने कहा है कि जारिया साल मरकजी हुकूमत से कोई फंड्स जारी नहीं किए गए। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत अवार्ड्स दे रही है, फंड्स नहीं दे रही। जबकि तेलंगाना की 47% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। KTR ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का तस्करा करते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत का मुकम्मल बजट है, इसलिए तेलंगाना को तरजीह देते हुए बजट में इजाफा करें। साल 2022-23 के बजट में तेलंगाना को मायूस ना किया जाए। तेलंगाना में इख्तिदार के हुसूल के लिए BJP पूरी हिकमत अमली के साथ कदम बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 और 20 जनवरी को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। सिकंदराबाद ता विजयवाड़ा वंदे भारत रेल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी वो दिखाएंगे। सिकंदराबाद स्टेशन की रीडेवलपमेंट के कामों का भी आगाज करेंगे। पार्टी कायदीन का कहना है कि वज़ीर आज़म जलसे आम से भी खिताब करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत में पार्टी की कारकर्दगी पर पूरी तवज्जो देने का फैसला लिया है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने तक वज़ीर आज़म तेलंगाना के मजीद दौरे कर सकते हैं। इस दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म का खैर मकदम करेंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इत्तला मिली है कि इस बार काबीना में तौसी में तेलंगाना से मजीद एक और रुकन पार्लिमान को शामिल किया जा सकता है। इस सिलसिले में B संजय और D अरविंद के नाम गश्त कर रहे हैं। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अर्जुन अवार्ड याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन को उनकी कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।
निजाम क्लब में निखत ज़रीन की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सियासत से बालातर होकर यह प्रोग्राम किया जा रहा है, इसलिए निजाम क्लब में यह प्रोग्राम अंजाम दिया गया। निखत ज़रीन की हिम्मत अफजाई करना है, दूसरा और कोई मकसद नहीं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 26 जनवरी के अंदर ग्रुप 1 ऑफिसर के तौर पर निखत ज़रीन का तकर्रुर करें। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि निखत ज़रीन कामयाबी हासिल करें। निखत ज़रीन ने प्रोग्राम के मुनक्किद करने पर इज़हार तशक्कुर किया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की मुलाकात से सियासी हलकों में एक नई बहस शुरू हुई है। पवन कल्याण ने इतवार के दिन चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। दोनों कायदीन ने वाईएसआर पार्टी के सदर व चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जद्दोजहद करने का ऐलान कर दिया है। दोनों कायदीन का इल्जाम है कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत अंग्रेजों के जमाने के जीओ को निकालकर अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करने का ऐलान किया गया। ये मुलाकात सिर्फ आंध्र प्रदेश पर असरअंदाज नहीं हो रही है, बल्कि तेलंगाना में इसको लेकर सियासी हलकों में काफी हलचल देखी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू पहले ही तेलंगाना में सरगर्म हो चुके हैं और पवन कल्याण भी तेलंगाना में मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात अगर इंतखाबात में सियासी इत्तेहाद में तब्दील हो जाए तो केसीआर के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। बाद सियासी कायदीन का कहना है कि ये दोनों कायदीन आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हुए मुकाबला करेंगे। रुकने कौंसिल के कविता ने कहा है कि तहकीकाती जर्नलिज्म का खात्मा आने वाली नस्लों के लिए खतरा बन सकता है। IJU के 10वीं प्लेनरी सेशन में कविता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि 2014 के बाद जो भी वाक़यात हुए हैं इस पर तहकीक नहीं हुई। मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो यह जर्नलिज्म के हाथ में है। इन्होंने कहा कि तहकीकाती जर्नलिज्म के लिए तरस रहे हैं। अगर तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ भी करें तो खुशी होगी। इन्होंने कहा कि 9 साल में वज़ीर आज़म ने प्रेस मीट नहीं की है और ना ही किसी इदारे ने सवाल पूछने की हिम्मत की है। मोदी गिने चुने लोगों को इंटरव्यू देते हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आला हैं जो खुलेआम जर्नलिस्टों के सवालात के जवाबात देते हैं। IJU से इन्होंने कहा कि मोदी को मीट द प्रेस बुलाकर सवाल करें। इन्होंने कहा कि बास मीडिया इदारे तेलंगाना के खिलाफ खबरें लिख रहे हैं और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश में हैं। इन्होंने कहा कि जो हकीकत सामने लाएं, सिर्फ इल्जामात लगाकर ना छोड़ें। तो आजकल परिस्थिति मीडिया में ऐसा है कि क्वेश्चन मार्क जर्नलिज्म बन गया। अगर कुछ स्कैम चला तो किसी को पता नहीं है स्कैम हुआ नहीं हुआ, बोलते स्कैम क्वेश्चन मार्क। आप तो एस्केप हो जाते हो, लेकिन उसके पीछे जो सफर करता है उसका हालत बहुत खराब होता है। तो आज लोगों को जो अच्छे अच्छे बात बताने वाले हैं वो हम नहीं बताते। और देश में देखिए हमारा दौर्भाग्य ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो प्रधानमंत्री बन के 9 साल हो गया। 9 सालों में एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और किसी एक जर्नलिस्ट यूनियन और मित्र ने, जहां तक मुझे मालूम है, उनसे सवाल ही नहीं किया, क्योंकि वो चुने गिने लोगों को इंटरव्यू देते हैं, जो आपकी बात है वो बताते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सीएम हैं, मिनिमम 300-350 जर्नलिस्ट के साथ प्रेस मीट करते हैं और जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है सभी के सवाल लेते हैं, सभी को जवाबदारी देते हैं और वो समस्या की परिष्कार भी हल भी तभी वो दिखा देते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, सवाल पूछने के लिए IJU एनकरेज करे सारे जर्नलिस्टों को। क्योंकि देखिए एक छोटा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। राफेल के बारे में न्यूज छापा, बाद में उसका क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही जितने भी अपने देश में इश्यूज हो रहे हैं 2014 के बाद, आज तक उसका किसी ने भी अंत तक न्यूज नहीं दिखाया। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का हिंदुस्तान में आज कोई है तो आप देखे एक मिसाल मुझे बता दे, क्योंकि हम तो तरस रहे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, चाहे वो हमारे खुद के सरकार पे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम आज हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दे रहा है।
तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि कामारेड्डी जिले के मास्टर प्लान में तब्दीलियां की जानी चाहिए। कोदंडराम ने किसान रामलू के खानदान से मुलाकात की, जिसने सदाशिव नगर मंडल के उल्लूरू में मास्टर प्लान में जमीन से महरूमी के खौफ से खुदकुशी कर ली थी। इन्होंने रामलू के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार भी किया। इन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान की वजह से किसानों को अपनी अराजियात से महरूम होने का खदशा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने जिले में इंडस्ट्रियल जोन के क़याम की तजवीज़ रखी है, जिसके नतीजे में किसानों को उनकी अराजियात से महरूमी का खौफ है। रियासत में सर्दी की शिद्दत में पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब रात को कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने बताया है कि रामागंडम में इसी मुद्दत के दौरान कम से कम दर्जे हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस और मेदक में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में कम से कम दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे के मुताबिक रियासत में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 9 जनवरी को रियासत के आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी और निजामाबाद अजला के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर मुतवक्के है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की मुसलसिल जद्दोजहद से मलकपेट एरिया हॉस्पिटल अवाम को मियारी व मौसर सहूलतें फराहम कर रहा है। हॉस्पिटल की जनरल सर्जन डॉक्टर रेशमा देवी ने बताया है कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन अहमद बलाला की जुस्तजू से हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज का मियारी इलाज और सर्जरीज अंजाम दी जा रही हैं। डॉक्टर रेशमा का कहना है कि हर तरह के हर्निया का इलाज हो रहा है। मरीजों की बड़ी तादाद एरिया हॉस्पिटल के इलाज और सहूलतों से इस्तेफादा कर रही है। हम यहाँ मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में जनरल सर्जन डॉक्टर है। यहाँ पर सारे इलाज चल रहे सर्जरीज़ के, जैसे कि अगर आपको ब्रेस्ट में गड्ढे है या फिर पेट पे हर्निया है या बोबी में हर्निया है और इंग्वाइनल हर्निया जैसे ग्रोइन में हर्नियाज है, उसका यहाँ पर ये मेजर सर्जरीज़ का यहाँ पर इलाज हो रहा है और इसका 90% सक्सेस रेट है। यहाँ पर पेशेंट्स अच्छे से इलाज करके अपने घर आराम से बिना कोई कॉम्प्लिकेशंस के अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पर छोटे सर्जरीज़ भी चल रहे हैं। ये सारा इलाज यहाँ के चेयरमैन अहमद बलाला साहब और सुपरिटेंडेंट त्रिलोकनाथ सर और आरएमओ सर मल्लिकार्जुना सर के गाइडेंस में अच्छे से इलाज हो रहा है। हर इनकी देखभाल में ही हम अच्छे से इलाज कर पा रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आपको बहुत बढ़िया सा इलाज मिल पाएगा और मिल रहा भी। दूसरी तरफ एरिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने वाली मरीजा ने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलतें दस्तियाब हैं। खातून मरीजों ने जिनका हर्निया का कामयाब ऑपरेशन हुआ है, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। मलकपेट हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए जदीद आलात भी दस्तियाब हैं। मरीजों के मुख्तलिफ मुआयने भी किए जाते हैं। न सिर्फ मलकपेट बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम इलाज के लिए हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ मेरा। और रही बात कि मेरे को आज टाँके खोल देते बोले, इंशाल्लाह आज मैं डिस्चार्ज हो जाती हूँ और मेरे को कोई बात का कुछ तकलीफ़ नहीं हुई मेरे टाँकों में और ना मेरे को दवाइयों में कुछ ऐसा दिखा। सब अल्हम्दुलिल्लाह ग्लूकोज इंजेक्शन्स वही माशाल्लाह से बहुत अच्छे दिए मेरे को माशाल्लाह। से मैं ऑपरेशन के दिन शाम में खड़े रह के वॉशरूम को भी जा सकी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन से मैं टहलना चालू कर दी। जी, मेरा यहाँ पे पुलिस दवाखाने में अच्छा इलाज चल रहा है। मेरा हर्नी का प्रॉब्लम था, मेरे को बढ़ गए थे हर्निया। यहाँ पे
कल हुआ मेरा ऑपरेशन। रेशमा मैडम मेरे को अच्छा देख रेख करे, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अब एक्टिव अच्छी दिख रही मैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है यहाँ पे इलाज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पुलिस रिक्रूटमेंट तरबियती कैंप के 106 उम्मीदवार जिस्मानी अहलियती इम्तिहान में कामयाब हुए हैं। कैंप के इंचार्ज मंजूर अली खान और रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बताया है कि सदर मजलिस बैरिस्टर वीसी की निगरानी में कुली कुतुब शाह स्टेडियम में तरबियती कैंप रखा गया था। 3.5 माह तक तकरीबन 200 उम्मीदवारों को, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, सख्त फिजिकल ट्रेनिंग फराहम की गई। बेहतरीन कोचेस की खिदमात हासिल की गई और ट्रेनिंग के दौरान डाइट भी दी गई जो दूध और मौस पर मुश्तमिल रही। इन्होंने बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पहले और दूसरे इम्तिहानात का मरहला गुजर चुका है और अब फाइनल तहरीरी इम्तिहानात कामयाब उम्मीदवार मुलाजिमत हासिल कर सकेंगे। वाज़ेह है कि 16,000 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 12 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं। पहले तहरीरी इम्तिहान और दूसरे जिस्मानी अहलियत के इम्तिहान के बाद अब 1,12,000 उम्मीदवार 16,000 मुलाजिमतों के लिए फाइनल तहरीरी इम्तिहान लिखेंगे। कैंप के असिस्टेंट इंचार्ज सरदार गुरमीत सिंह के अलावा बैनुल अक़वामी जोड़ो कोच अब्दुल अजीज, मोहम्मद फरीद और ज़ैनब फातिमा ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में उम्मीदवारों को मियारी तरबियत फराहम की है। हैदराबाद की नुमाइश में इतवार को आवाम का गैर मामूली हुजूम देखा गया। 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज हुआ था और पहले हफ्ते में ही मुशाहिदीन की तादाद में मुसलसिल इजाफा देखा गया है। इतवार को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला व बैरूनी रियासतों की आवाम भी नुमाइश में खरीदारी करते, फूड कोर्ट की जायकेदार अशिया और झूलों से महजूज होती नजर आई। नुमाइश जहां एक तरफ जदीद मलबूसात के स्टॉल्स पर खवातीन का हुजूम है तो दूसरी तरफ कश्मीरी ड्राई फ्रूट की खरीदारी भी उरूज पर है। साथ ही हैंडीक्राफ्ट, सजावट की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खूबसूरत क्रॉकरी की स्टॉल्स ने अपनी अलग पहचान बनाई है। असली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनाई गई अशिया भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कोविड के बाद पहली बार नुमाइश में इस तरह की चहल पहल और गहमा गहमी देखी जा रही है। एक तरफ अवाम जहां मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नुमाइश सोसाइटी की तरफ से पेश किए जाने वाले कल्चरल प्रोग्रामों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा जिले के यारसानी गुड़म में उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने कार का तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पे ही हलाक हो गए जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को इलाज के लिए नारकटपल्ली के कानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कोगटपल्ली JNTU मेट्रो स्टेशन के पास हफ्ते की शब ट्रैवल बस में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर इंजन ने आग पर काबू पा लिया। मुकामी अफराद की मदद से अवाम को महफूज बाहर निकाला गया। बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। फायर ओहदेदारों ने बताया कि बैटरी बॉक्स में खराबी की वजह से ये आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया होगा। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में मुसलसिल रहजनी के वाक़यात के पेश नज़र और ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई।
दोमाईगुड़ा स्क्वायर के पास पुलिस की खुसूसी मुहिम के दौरान मलकाजगिरी ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर सुधीर कृष्णा ने 30 गाड़ियों को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। केसीआर संक्रांति त्योहार के बाद सरगर्म होंगे। बहबूदी प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जे। बीआरएस पार्टी में तोसी, तीसरी बार इख्तिदार के हुसूल की हिकमत अमली में मसरूफ। शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मरकज बजट में इजाफा करे। तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने केटीआर का मुतालबा। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की मुलाकात। आंध्रा हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने का ऐलान। तेलंगाना के सियासी हलकों में भी हलचल। और नलगुंडा में खौफनाक सड़क हादसा, 3 नौजवान हलाक। हैदराबाद से खम्मम वापसी के दौरान पेश आया सानेहा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।